पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तलातुम बरपा है और काफ़ी अरसे से बरपा है। उसकी बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान से मुतल्लिक है और उनसे मुतल्लिक वो केसेस जिनका फैसला हो चुका है। उनमें से दिलचस्प बात यह है कि कुछ केसेस का मंतकी अंजाम क्या होगा ये लगभग नज़र आता है, लेकिन जितनी तलखी बढ़ गई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो भी अपनी मिसाल आप है। ये तलखी ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बढ़ी है बल्कि इदारों के दरमियान भी बढ़ चुकी है और ये बदकिस्मती से वो फॉल्ट लाइंस हैं जो कि अब ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान महाजराई जारी है जो कि अब खबरों की जीनत भी बनती है। उसके हवाले से मुतअद्दिद जगह पर यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये मामलात जल्द हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है जो सरापा एहतजाज है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ SAFC की मीटिंग हुई और एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग थी। वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ लाए और उनको एक लेट इन्विटेशन मिला, लेकिन बहरहाल मिला और उन्होंने शिरकत भी की। उस शिरकत के नतीजे में शायद पाकिस्तान की सियासत के अंदर माहौल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि अगर आप देखें कि उस मीटिंग के बाद जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, 2 दफ़ा उन्होंने खुद बताया, लेकिन शायद माहौल बदल रहा है या हम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। 2 बातें हैं, क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त तलखी है उसको कम कर पाएंगे। दूसरा ये कि जिन मुज़ाकरात या जिन नेगोशिएशंस की बात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई टॉप प्रायोरिटी है, वो मुज़ाकरात किस लेवल पर हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, ये वो बात है जो कि पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। और क्या इमरान खान साहब की रिहाई अदालती फैसलों के नतीजे में होगी या इन मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। इस्लामाबाद से जनाब आमिर इलियास राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। और माजिद निज़ामी साहब बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं और अपनी जो महारत है पाकिस्तान के इंतखाबी मामलात के हवाले से भी बड़ी गहरी इनकी रिसर्च है, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका भी। अब अगर मैं कल जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई हैं अता तारड़ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान जो मीटिंग के बाद एक बड़ी खुशगवार किस्म की प्रेस टॉक थी, वो आप देखें तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। SAFC का इजलास बड़ी खुश इसलूबी से हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला ने SAFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। उनसे बड़े खुशगवार मूड में गपशप हुई। ऑब्वियसली 6 घंटे हम साथ बैठे थे और वैसे भी लाइटर टोन में भी 1-2 बातें हुई। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। हम पोलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। खुशाइंद बात यह है कि आज की SAFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयां एक पेज पर हैं। प्रेजेंटेशन हुई है रिगार्डिंग SAFC और जो उसमें तमाम जो सूबे हैं उनके हवाले से जो भी इनिशिएटिव वहाँ पे लिए जाएंगे उस पर आज जरा थोड़ा सा उन चीजों को बेहतर करके पेश किया गया कि आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। और ये अच्छी मीटिंग हुई है। ये इसलिए हैरान कुन है, बादियों नज़र में बड़ी आम गुफ्तगू है, अच्छी मुस्बत गुफ्तगू है, लेकिन ये इसलिए हमें अनयूजुअल लग रही है क्योंकि जितनी तलखी हमने विटनेस की है और आपने देखी है इस मुल्क के अंदर, वो इसलिए कि कुछ दिन पहले इतनी तलखी थी या माहौल इतना गर्म था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वफाक के ऊपर बाकायदा लानते भेजते हुए नजर आते थे। वो क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। तो आपसे ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी, हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पर नेगोशिएशन हो रही है, ये गुफ्तगू जरा अली अमीन गंडापुर साहब की सुनिए। इसकी अहमियत अपनी जगह बहुत ज्यादा है और फिर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, लेकिन पहले गुफ्तगू सुन लीजिए। जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अभी चूंकि ये जो है स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूंकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी।
जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह मई और जून का जो महीना है इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे। आमिर राना साहब, अगले हफ्ते इद्दत केस में फैसला महफूज है, सुना दिया जाएगा। साइफर केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कंक्लूड होने हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं एक और फोरम पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो एक तो ये बता दीजिए कि वो फोरम यकीनी तौर पर फिर उसमें हुकूमत तो हिस्सेदार है या नहीं है, या वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम की कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे अमल में लाई जाएगी, कब अमल में लाई जाएगी? क्योंकि अभी हम मई के महीने से बाहर नहीं निकले। 2-2.5 हफ्ते पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आर्मी चीफ का स्टेटमेंट, इसी महीने में रऊफ हसन साहब पर बाकायदा तौर पर मैं उसे कातलाना हमला ही कहूँगा वो हुआ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को गिराने के लिए CDA ने कार्रवाई की। सो ये सब इसी महीने में हुआ है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का कहना कि एक और फोरम पे गुफ्तगू हो रही है। तो ज़रा बताइए, आप तो खबरों से जुड़े रहते हैं, ये मिक्स काम हो रहा है, यानी टॉक फाइट वाला? देखिए, बात यह है कि जो आपने 2-2.5 हफ्ते पहले की बात की, यानी 7, 8, 9 मई का जिक्र किया, और उसके बाद लेटेस्ट ये था कि PTI का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स थी उनको गिराने का एक्शन जी, तो वो तो कोई रास्ता नहीं बता रहा आपको बाइट के कोई बातचीत हो रही है। ओके, अच्छा, फिर 2 केसेस का आपने जिक्र किया, साइफर का और इद्दत का। इद्दत वाले में भी बरी हो जाएंगे या रिमांड हो जाएगा केस, और साइफर में भी यही है कि अब प्रोसिक्यूशन की बात सामने आ चुकी है कि अगर गलतियां हैं तो इसे रिमांड किया जाए, ख़त्म ना किया जाए, बरी ना कर दिया जाए। हमें और आपको इंतज़ार रहेगा कि 29 मई को क्या फैसले आते हैं, और परसों ही, ज़ाहिर है कल तो बेंच नहीं है, उसका 28 को लगेगा साइफर वाला, वो महफूज होता है, अनाउंस होता है, क्योंकि ज़्यादा चांस ये है कि कंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। अब जो चीज़ें हैं, मैं आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया और जिसमें अता तारड़ साहब भी थे और अली अमीन गंडापुर थे, तो मेरी इत्तला के मुताबिक कोई अलग तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई इनकी आर्मी चीफ के साथ। वो मीटिंग के अंदर ही जो भी गुफ्तगू हुई वहाँ पे बिल्कुल इन्होंने बिजली के हवाले से बड़ी खुल के बात की, और इन्होंने कहा कि मुझे स्पेस चाहिए वरना हमारे लिए मसला होगा। लेकिन वहाँ ये भी बात आई कि पेशावर में आधे शहर में मीटर नहीं है लोगों के, अच्छा, बिजली के, और फिर जो डिस्प्लेस पर्सनस लोग आए हुए हैं फाटा से, उनके बड़े इशूज़ हैं, टैक्सेशन के इशूज़ हैं, और बाकी बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब का प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बिहेवियर बिल्कुल दुरुस्त था। बड़ी खुशगवार माहौल में इन्होंने यस जनाब बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लेंगे। कोई तलखी नाम की चीज़ जो पॉलिटिकल टॉक्स में नज़र आती है हमें, वो वहाँ मीटिंग में नज़र नहीं आ रही थी। वो बिज़नेस मीटिंग थी एक, यानी प्रोफेशनली आप समझ लें कि हुकूमतों की आपस में मीटिंग है, तो होना भी ऐसे ही चाहिए था। हमें और आपको हैरत या गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि जो बयानात आपने सुनवाए अभी कि ये बाहर क्या बयान दे रहे हैं, अंदर क्या बयान दे रहे हैं, तो सियासत तो इसी को कहते हैं ना कि उन्हें अपने सूबे का हक भी लेना है, तो क्या वो सिर्फ बयानात से ले सकते हैं? नहीं, बट एक बात ये नहीं, बट राना साहब एक गुफ्तगू है, एक इशू है ना। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये तासुर उन्होंने दिया भी नहीं, और उन्होंने इनफैक्ट कहा है कि इमरान खान के मुतालिक यहाँ माहौल भी नहीं था। वो कहते हैं किसी और फोरम पर हो रही है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि वो ये सिर्फ आवाम को बताने के लिए है, या वाकई कोई फोरम ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि गुफ्तगू कहीं किसी की हो रही है? क्योंकि कुछ लोग खबर तो देते नहीं, किसी आम शख्सियत से मुलाकात हो गई, मुज़ाकराती टीम की किसी मेंबर की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात होगी। तो अहम शख्सियत कौन है? चीफ है, DGI हैं, DGC हैं, किसी से मुलाकात हुई नहीं हुई? और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही? देखें, 2 चीज़ें अलग होगी, एक रिहाई है और एक गुफ्तगू। मेरी इत्तला के मुताबिक तो कोई बराह रास्त गुफ्तगू किसी किस्म की है ही नहीं, और वो जो ऐलान हुआ था कि माफ़ी मांग लें, यानी जुर्म कबूल करें और उसके बाद माफ़ी मांग लें, तो बात हो सकती है, ठीक है, और वो भी उन्होंने कहा गया था कि हुकूमत से बात कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल, जो मैं आपको ताज़ा तरीन अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि कोई ऐसा काम हुआ नहीं है कि वो डील, यानी इस गुफ्तगू को आप डील कहेंगे ना, तो कोई चीज़ ऐसी कहीं पे नहीं हो रही गुफ्तगू। बाकी अदालती मामलात में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आप तो वो तो पता है, और अदलिया आमने सामने है, बिल्कुल ठीक है, कोई वो तो नजर आ रहा है ना, वो नजर आ रहा है। वो केसेस की कमजोरी
गलत एरोनियस प्रोसिक्यूशन, एविडेंस का कमज़ोर होना, ट्रायल में बेशुमार प्रॉब्लम्स होना, वो तो नज़र भी आ रहा था जब हुए। तो खाकसार ने भी अर्ज़ किया था कि ये अपना तमाशा बनाया गया है इन फैसलों को देकर इस तरह से इलेक्शन से 3 दिन पहले, और ये बाद में अदालत हाई कोर्ट के लेवल पे मजाक ही उड़ेगा। बट अदर